भाग्य की परीक्षा और भक्ति का वरदान। बहुत पुरानी बात है। आर्यावर्त के विशाल आंचल में आनंदपुर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली और पावन राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र देव जितने वीर थे उतने ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण भी थे। उनकी अर्धांगिनी रानी पद्मावती साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। वे जितनी सरल हृदय की थीं उतनी ही भगवान की अनन्य भक्त भी थीं। आनंदपुर की प्रजा अपने राजा रानी को शासक नहीं बल्कि माता पिता के समान पूजती थी। उस राज्य में मानो सुख और समृद्धि ने अपना स्थायी डेरा डाल रखा था। चारों तरफ लहलहाते खेत, कल कल करती निर्मल नदियां और फलते फूलते व्यापार से पूरा राज्य समृद्ध था। आनंदपुर में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। सुबह शाम मंदिरों से आती शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बनाए रखती थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा ने उस भूमि को आशीर्वाद दिया हो। सुख का सागर जितना भी गहरा हो, संसार में पूर्णता केवल ईश्वर के पास है। विशाल राजमहल, असीम धन दौलत और प्रजा का अपार प्रेम होने के बाद भी राजा रानी के जीवन में एक ऐसा खालीपन था जो उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता रहता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में किसी शिशु की किलकारी नहीं गूंजी थी। वे संतान सुख से वंचित थे। दिन के उजाले में तो राजा रानी प्रजा के कल्याण में व्यस्त रहते और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते, लेकिन रात के सन्नाटे में महल के ऊंचे ऊंचे झरोखे उनके आंसुओं और निशब्द पीड़ा के गवाह बनते थे। वो अपार वैभव भी उनके हृदय के इस सूनेपन को भर नहीं पाता था। रानी पद्मावती हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण और महादेव की भक्ति में लीन हो जाती थीं। कभी वे तुलसी मैया के सामने घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करती, तो कभी शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहती, हे द्वारकाधीश, हे औघड़दानी भोलेनाथ, यदि हमारी भक्ति निष्काम है, यदि हमने कभी भूलवश भी किसी का अहित नहीं किया, तो इस अभागन की गोद सूनी मत रखिए, मुझे मातृत्व का वरदान दीजिए। दूसरी ओर राजा वीरेंद्र देव ने भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कई बड़े बड़े यज्ञ कराए, दान पुण्य किए और दूर दूर से आए संत महात्माओं की सेवा की। उन्हें प्रभु पर पूर्ण विश्वास था कि उनके यहाँ देर भले हो, अंधेर नहीं। फिर एक दिन आनंदपुर के राज दरबार में एक परम तेजस्वी संत का शुभागमन हुआ। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश था और आंखों में अगाध शांति। राजा और रानी ने दौड़कर उन सिद्ध संत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संत ने अपनी अंतर्दृष्टि से दोनों के अंतर्मन को देखा। उनकी मंद मुस्कान गहरी हुई और वे गंभीर वाणी में बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास की कठिन परीक्षा अब पूर्ण होने को है। विधाता ने तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हारे भाग्य की सूनी रेखा को बदल दिया है। तुम्हें अतिशीघ्र संतान सुख प्राप्त होगा, परंतु स्मरण रहे, जो महावरदान तुम्हें मिलने जा रहा है अपने साथ एक ऐसी परीक्षा भी लाएगा जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन की दिशा और दशा को बदल देगी। संत के इन रहस्यमयी और गूढ़ शब्दों ने राजा रानी के हृदयों को एक साथ हर्ष और विस्मय से भर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस महान सुख के साथ आने वाली वो परीक्षा कौन सी होगी, लेकिन उनके मन में एक दृढ़